मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रदीप जी हैं क्या? किसकी सेवा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बंधु। जी हरे गुरु जी। कृष्णा। जी, गुरु। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हम्म। तो भगवान बताते हैं कि हम मनुष्य हैं। बेसिकली हम धर्म या धर्म की बारीकियों को नहीं समझ पाते। और जैसे इस अध्याय में भगवान कर्म की बारीकियों को बताएंगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसके बारे में समझाएंगे। और भगवान ने पहले भी इसके पहले श्लोकों में भी बताया है कि बहुत सारे लोग जो मेरी शरण में आए और राग भय क्रोध से मुक्त हो गए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की, वो आत्माराम हो गए, उनके लिए कोई कार्य करना कोई बाध्य नहीं है। तो कर्म के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं, और जो कर्म बंधनों से उठ जाए उनके लिए कुछ भी कर्म करना कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। इस अध्याय में भगवान पहले हमको बता चुके हैं। तो लेकिन हम मनुष्य को जब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, परमाणु गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तो हम लोग वास्तव में श्रद्धा कई बार होती भी है, और हम इस दुख सुख से अपना निवारण भी चाहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत भटकते हैं। और भटकते हैं तो अभी अभी खासकर इस कलयुग में हम लोग देखते हैं कि बहुत धर्म के प्रचारक हैं, या धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं। बहुत सारे, कोई कम है बेसी है मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली संस्थाएं, शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले भक्त, शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले साधु बहुत कम है। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे जीव भ्रमित होते हैं। बहुत भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा है कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संग प्राप्त करे और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाए। क्योंकि इसलिए देखिए, इस्कॉन में लोग बहुत सारे जुड़ने नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो तभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो पाएँगे। लेकिन ये सब करना है तो बहुत सारे भक्त हम लोग देखते हैं क्लास में आते हैं और वो पालन नहीं करते, या आते हैं चले जाते हैं, बोले इनके तो बहुत नियम है भाई। ये तो ये चीज़ बंद करा देते हैं, वो चीज़ बंद करा देते हैं, ऐसा करना बंद करा देते हैं, क्योंकि वास्तव में जो शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, वो भगवान को प्रदान करना चाहते हैं। हमको शुद्ध करना चाहते हैं, प्योर बना के भगवान को, कि उनको ये सब करते हैं जो शुद्ध हो जाते हैं। उन जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाता है, और उनके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है। अन्यथा भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। जब जब तक हमारे अंदर में कल्मश रहेंगे, जब तक हमारे अंदर में मन की, बुद्धि की किसी प्रकार की अशुद्धता रहेगी, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और लेकिन यहाँ क्या लिखा है श्लोक में, हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन हम जो मनुष्य हैं, वो शुद्ध कार्य में नहीं लगते, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, तो हम सकाम कर्म में लग जाते हैं। क्योंकि शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उसमें बहुत सारे कर्म कांड दिए हुए हैं। बहुत सारे कर्म कांड दिए हुए हैं, जैसे कि जब व्यास देव जी को इस सब वेदों का, शास्त्रों का उन्होंने लिख दिए, लिपिबद्ध कर दिए, तब भी उनको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ उनको, उसका क्या बोलेंगे उसको, आनंद नहीं प्राप्त हुआ, तो वो थोड़ा चिंतित थे, थोड़े विचलित थे। तब उनके गुरुदेव देव ऋषि श्री नारद जी आए, तो उनकी बोले कि क्या है? तो उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न पूछा, व्यास देव जी ने, कि मैं अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ इतना सेवा करने के बाद। बोले वास्तव में तुमने शुद्ध सेवा नहीं की। आपने बहुत कुछ लिखा, ऐसा लिखा जिससे जनता भ्रमित हो जाएगी। आपने प्योर भक्ति नहीं दी, भगवान का गुणगान नहीं किया, इसलिए आप में सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। भक्ति मतलब कर्म कांड के कार्य में लगे रहते हैं। बहुत सारा तिलक लगाए हुए होंगे, उन्हें बड़ी-बड़ी मालाएँ पहने होंगे, और दिखाएँगे कि हम लोग भी भक्त हैं। और उनको बोलने से, अगर आप बोलेंगे, उनको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे, वो बहुत सारे लोग सुनते नहीं हैं। ओह! बोले हम सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे कार्य में कर रहे हैं, जैसे इस समय भगवान बता रहे हैं
कि वो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। और सकाम कर्म क्या है कि जिससे फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सकाम कर्मों के फल भगवान बोलते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं। भक्ति का फल मिलना में समय लगता है। भक्ति के फल को पकने में समय लगता है, क्योंकि भक्ति का फल तभी उस गाछ से, उस भगवान की भक्ति का जो भक्ति वृक्ष है, उस गाछ से गिरेगा जब पूर्ण रूप से पक जाएगा। लेकिन जो सकाम कर्मों के फल हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं, वो कच्चे ही रहते हैं, क्योंकि उससे हम उन सकाम कर्मों को प्राप्त फल को प्राप्त करके भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, हमारी अनुभूति नहीं होती है। हमको क्षणिक या कुछ काल के लिए कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन पूर्णतः हम जिस आनंद की, जिस सैटिस्फैक्शन की खोज कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, हम कंप्लीट हो जाएँ, हमको नित्य जो हमारा स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाए, हम नित्य भगवान की सेवा में जिसमें स्थापित हो जाएँ, वैसा उससे होता नहीं है। क्योंकि वो जो देवता हैं, वो भी भगवान के ही क्या है, कर्मचारी हैं, भगवान के ही अ, अनुगत्य में भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करते हैं। लेकिन वो जो देवता हैं, वो भी शुद्ध भक्त नहीं हैं। बोले देवता कौन बनते हैं? बोले देवता वो बनते हैं जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके इच्छाएं, मन में इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ भोगने की इच्छाएं रह जाती हैं। जैसे अभी अभी प्रभु जी ने ध्रुव महाराज के बारे में बताया, तो ध्रुव महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनको उनके पिताजी गोद में नहीं बिठाए। उनकी सौतेली माँ ने बोला कि तुम इस राज्य के लिए इस पिता की गोद के लायक नहीं है, तुम जब मेरी कोख से जन्म लेगा तब तुम इसके लायक बनेगा। तो उनको कष्ट हुआ, निश्चय ही कष्ट होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि उनको अपने पिता का प्रेम मिले। हर बच्चा अपने पिता के प्रेम को चाहता है। जैसे हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी अपने पिता के प्रेम को चाहते हैं, लेकिन हम वास्तव में उस लायक नहीं बन रहे हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को था कि उनके पिता का प्रेम मिले, लेकिन उनकी माँ, सौतेली माँ उनके साथ उनको बैठने नहीं देती थी। उनको अपशब्द बोल के उनको वहां से भगा दिया। तो वो अपनी माँ सुमति के पास गए, उन्होंने बोला मेरी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसने ऐसे बोला है। बोले वो ठीक ही बोली है, वो ठीक ही बोली है, इससे नेगेटिव मत लो। तो हमको इस भौतिक संसार में, इस खसखस, इस कली के काल में हम लोग हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, हर बात को नेगेटिव लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जो सुरुचि थी, उसका उनका नाम ही सरुचि है, शुद्ध रुचि। उन्होंने बोला नहीं इसको पॉजिटिव ले, उन्होंने तेरे को ठीक बोला है कि तुमको भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान किसी को कुछ दे सक सब किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए वो 5 साल की आयु में जंगल में चले गए। जंगल में रास्ते में उनके गुरुदेव श्रीमद नारद जी मिले। नारद जी ने उनको शिक्षा दी या मंत्र दिया। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके उस मंत्र के द्वारा कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके उन्होंने भगवान को बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कुछ पाने की। तो भगवान ने उनको जो उनकी इच्छा थी उनको पूरा किया, उनको ध्रुव लोक दिया। और ध्रुव लोक में दिया। बोले राज करने के बाद तुम मेरे पास आ जाएगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, जिनके इच्छाएं मन में रह जाती हैं, तो मैं एक संत भगवंत से सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि जो शुद्ध भक्त नहीं होते तो वो देवता बन जाते हैं, क्योंकि हमारी भोगने की इच्छा है, हमारी इच्छा भोगने की रह जाती है, हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। और जो भौतिक जीव हैं और जो सकाम, पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ काम कर्म करते हैं, उनको देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं वंत फलम तेषम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि जो देवताओं के फल हैं, देवता फल कहाँ से लाते हैं? देवता कुछ भी हमको या कुछ भी संसार में दे रहे हैं, सूर्य देव संसार में ताप और प्रकाश दे रहे हैं, वो ताप और प्रकाश कहाँ से आया? उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति भी वो भगवान से ही लेते हैं। भगवान कृपा करके उनको इस सेवा में लगाते हैं,
उनको शक्ति देते हैं, वो संसार में प्रकाश और ताप देते हैं। इंद्रदेव को भगवान कृपा करते हैं, उनको बारिश की, उनको बहुत सारा पानी देते हैं और बारिश करने की उनको पावर देते हैं। तो वो जो भी देवता हमको देते हैं, जो भी देवता अपने सकाम कर्म अपने भक्तों को जो भी कृपा करते हैं, वो कृपा का जो अ, पावर हाउस है वो भगवान है। वो देवता नहीं है, भगवान से लेके देते हैं, लेकिन उनकी भी एक शक्तियाँ लिमिटेड हैं। उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। सूर्यदेव को एक डिपार्टमेंट दिया, इंद्रदेव को एक डिपार्टमेंट दिया, वरुण देव को एक डिपार्टमेंट दिया, चंद्रदेव को एक डिपार्टमेंट दिया, ब्रह्मा जी को एक डिपार्टमेंट दिया। ऐसे सबको अलग-अलग डिपार्टमेंट दे दिए। वो डिपार्टमेंट के हेड हो गए हैं। वो डिपार्टमेंट के जो भी शक्ति है वो उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वो शक्ति भी भौतिक कार्य ही है। उससे भी कंप्लीट सैटिस्फैक्शन, कंप्लीट आपको भक्ति नहीं मिल सकती या कंप्लीट आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत भक्ति की, इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसी तपस्या ना पहले किसी ने की है, ना ही कोई करेगा, ना भूतो ना भविष्यतो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम माँगो क्या माँगते हो? तो उन्होंने माँगा क्या मेरे को अमर कर दो। बोले मैं अमर नहीं कर सकता। अमर नहीं कर सकता, क्यों? बोले कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो तुमको अमर कैसे कर सकता हूँ? तो लेकिन वो उन्होंने बोला ठीक है मेरे को कुछ वर दे दिए, हाँ, बोले वरदान माँगो। उन्होंने बहुत सारे वरदान माँगे, आप सबको मालूम है कि मैं दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, पशु से नहीं, मानव से नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं। इस प्रकार उन्होंने बहुत बुद्धि लगाया। बुद्धि लगा के उन्होंने उनसे माँग लिया तो उनको वो कृपा मिल गई। लेकिन कृपा मिलती है, जैसे मैंने बोला, जैसे भगवान बताते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं, जैसे साधु बताते हैं, जैसे वैष्णव बताते हैं, वही बात हम बोलते हैं कि उनकी भक्ति करने से, देवताओं की भक्ति करने से एक तो कंप्लीट हमको जो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और दूसरी बात हम लोग कंप्लीट शुद्ध नहीं होते हैं। देखिए, अगर उन्होंने इतनी तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद तो इतना तपस्या करने के बाद तो उनमें प्योरिटी आनी चाहिए थी, सरेंडरनेस आनी चाहिए थी, उनमें ह्यूमिलिटी आनी चाहिए थी, उनमें वो भगवदीय गुण आने चाहिए थे जिससे वो अपने जन्म मृत्यु या अपने जीवन का लाभ पाते। लेकिन उनको उस तपस्या का उन्होंने इनाम पाया, इनाम पाके उनमें मिथ्या अहंकार बढ़ गया। उनमें 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 क्या बोलेंगे उनमें क्रोध बढ़ गया, काम बढ़ गया, ये सब कंटैमिनेशंस उनमें बढ़ गए, जिसके कारण वो संसार के लिए, जीवों के लिए विपत्ति का कारण बने। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो एक तो भगवान से कुछ ऐसी कामनाएँ ही नहीं करते। जैसे ध्रुव महाराज ने उनकी कामना इच्छाएँ पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से भगवान सारी कामनाएँ, इच्छाएँ खत्म कर देते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां प्रति श्रोतेभ्यो कीर्तितव्यस्य क्ष ध्यायतो पूजा से नित्यतः। ये करने से क्या होता है? बोलते हैं कि ये जब हम भगवान के श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उससे क्या होता है? बोले कि उससे से क्या होता है कि भगवान की भक्ति करने से हमें वैराग्य आ जाता है। ज्ञान आ जाता है, हम लोग उस वैराग्य के कारण हमारी भौतिक आसक्ति कट जाती है। भौतिक आसक्ति कटने के कारण हमारे में शुद्धता, प्योरिटी आती है। प्योरिटी आने से हम इस कर्म बंधनों से जो फँसे हुए हैं, उस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि जहाँ हमारे कर्म बंधन नहीं लगते। तो यहाँ जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो अपने कर्म बंधों में फँसे रहते हैं और वो पुनः-पुनः इस टेम्परेरी संसार में उनको आने-जाने में लगे रहेंगे। क्योंकि अ, उनकी शुद्धता प्योरिटी नहीं होती है। हिरण्यकशिपु प्योर नहीं हुआ, तपस्या करने के बाद भी भगवान को आके उनका वध करना पड़ा। रावण ने इतनी भगवान शंकर की शिव जी की तपस्या की, उनमें काम इच्छा अपनी इच्छाएँ थी, इसलिए वो भी प्योर नहीं हुए। देखिए, प्योरिटी इच्छाएँ तो ध्रुव महाराज में भी थी, लेकिन उनकी भक्ति करने के बाद, भगवान नारायण की भक्ति करने के बाद, उनकी इच्छाएँ खत्म हो गई और उसके बाद उन्होंने कोई पुनः इच्छा नहीं की।
और शुद्ध भाव से भक्ति करते भगवत धाम चले गए, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन जो देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें वो इच्छाएँ कामना बनी रहती हैं और वो उन कामना बनी रहती है, उस चक्कर में वो संसार के चक्कर से छुटकारा नहीं पा पाते। और यहाँ लिखे है यही देवता, रूपाल बताते हैं इस श्लोक में लिखा है यही देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्यों या देवताओं के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। तो बात है कि जो देवता हैं वो भी जीव कैटेगरी हैं, जो भक्तों की भक्ति करके कुछ कामना इच्छा रह जाती हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं या कुछ भक्ति करके शुद्ध भी हो जाते हैं, फिर भी उनमें कुछ इच्छाएँ थी, भगवान उन इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसे कि उनको भोगने की सुविधा देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बलि महाराज ने आत्म निवेदन कर दिया, भगवान के को सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उनके इच्छा थी मन में इंद्र बनने की, स्वर्ग का राजा बनने की, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अभी जो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे, वो बलि महाराज ही बनेंगे। तो इसलिए मैं वो कथा सुन रहा था महाराज श्री से। महाराज श्री बोले कि जब प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो ये बात सुन के मैं बहुत चिंतित हो गया। तब महाराज श्री बोले कि प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, तो मायापुर में प्रभुपाद वॉक में थे और प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जो हम देखते हैं, उनके साथ मॉर्निंग वॉक में थे। तो प्रभुपाद के शिष्य इतने समझदार थे, जब अपनी गुरु का जब भी संग मिलता था, वो गुरु के मुख से जो भी वाणी निकलती थी, उसको लिख लेते थे या उसको रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि प्रभुपाद का एज ऑलरेडी 80 साल का हो चुका था, तो उनको मालूम था कि जो बोल रहे हैं वो दिव्य है और प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। जो भगवान ने मैं सुन रहा था कल ही कि जो भगवान ने इसमें 26 गुण बताए हैं भक्त के, बोले कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रभुपाद में वो 26 से 26 गुण थे। अगर आप वो प्रभुपाद की लाइफ को पढ़ेंगे, लाइफ को सीखेंगे, 26 और 26 आउट ऑफ 26 गुण थे। तो इसलिए उनके जो शिष्य थे बहुत समझदार थे। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद क्या आपके जितने शिष्य हैं तो सब भगवत चले जाएँगे? तो प्रभुपाद बोले 80% देवता बनेंगे, 20% भगवत धाम जाएँगे। तो यार ये तो मैं कल सुना तो मेरी चिंता बढ़ गई। मैं कहा ये क्या चक्कर है भाई? तो बड़ी समस्या वाली बात है। अगर प्रभुपाद के शिष्य 80% ही भगवत धाम जाएँगे, बाकी देवता बनेंगे, ऐसा नहीं है वो बाद में भगवत धाम नहीं जाएँगे। लेकिन 80% भी बाद में तो भगवत धाम जाएँगे। बोले क्योंकि प्रभुपाद बोले जिनमें अगर इन लोगों में भोगने की इच्छा होगी तो पहले वे देवता बनेंगे, बाद में भगवत धाम जाएँगे। तो इसलिए मैं कल सोच रहा था, इस बात पे विचार कर रहा था कि हम लोग सोचते सुनते हैं बार-बार संतों के मुख से कि जो देवता है, उनकी इच्छा रहती है इस भूलोक में आने की। वो चाहते हैं हम इस भूलोक में आएँ। क्यों मनुष्य बने? क्यों मनुष्य बनने की चिंता रह उनको इच्छा रहती है? क्योंकि पहले वो मनुष्य थे या पहले देवता थे, फिर मनुष्य बने, फिर उन्होंने भक्ति किया, फिर बने देवता, जैसे भी जो भी सर्कल हो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम देवता हैं अभी, तो हाँ, वो भोग है यहाँ पे, लेकिन वो भोग नहीं चाहते। उन्होंने क्योंकि 80 उन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत तपस्या की है, लेकिन वो भोग नहीं चाहते, पुनः मनुष्य बनना चाहते ताकि जो उनकी भक्ति कम रह गई है, जो उन्होंने मनुष्य जन्म में उनकी इच्छाएँ थी, वो इच्छाओं को वो खत्म करके शुद्ध भक्ति करके निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, कपट छल छिद्र मोहे न निर्मल मन जन सोहि मोहि भावा, कपट छल छिद्र मोहे न पावा। उस जो भी भक्ति, जो भी उनमें मटेरियल कंटामिनेशन रह गया, ताकि वो चाहते हैं इस मनुष्य जन्म मिले और हम उस कंटामिनेशन को दूर करके भगवत धाम, भगवत सेवा में लग जाएँ। भगवत धाम मिले नहीं मिले, भगवत सेवा में लग जाएँ। तो हम लोग कितनी हम पे कृपा है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन अगर हम में भी कुछ इच्छाएँ रहेंगी तो हमारा क्या होगा? तो ऐसे ही हम लोग भी ऐसा नहीं हो कि हम लोग इस इच्छाओं को भोगने के चक्कर में इस उच्च लोगों में जाएँ, क्योंकि नरक में तो जाएँ नहीं। जिसने एक बार हरि नाम ले लिया, जिसने हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जो भगवान का नाम ले लिया नरक में तो जाएगा नहीं। तो नरक में नहीं जाएगा तो उपाय क्या है? तो हमको स्वर्ग चाहिए क्या? ना, 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 स्वर्ग भी नहीं चाहिए।
तो अगर हमारी नर्क नहीं चाहा तो हमको मिलेगा नहीं, लेकिन हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। हमारा वहां से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर हमारी कोई इच्छा भी है उस इच्छा को मार दो, उस इच्छा को खत्म कर दो। जैसे आपने ध्रुव महाराज की इच्छा को खत्म कर दिया, बाकी भक्तों की इच्छाओं को खत्म कर देते हो, शुद्ध भक्ति प्रदान करते हो, हमको भी शुद्ध भक्ति प्रदान करो। अगर हमको हमारे कंटेमिनेशन है उसको इस जन्म में खत्म कर दो। नहीं, अगर कंटेमिनेशन है भी, हमने बहुत पाप भी किए हैं, हमने ऐसा शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हमको मनुष्य ही बनाना, देवता मत बनाना, ताकि हम उस समय भोग में नहीं लगाएं, फिर से मनुष्य बन के फिर से हम लोग अपनी भक्ति को कंप्लीट कर सके। हालांकि बहुत सारे भक्त बहुत अच्छी डिवोशन सर्विस कर रहे हैं, निश्चय गुरु प्रभुपाद कृपा करेंगे। प्रभुपाद वचन दिए हैं कि जो इस्कॉन की नाव से उतरेगा नहीं, मैं उनको भगवत धाम लेके जाऊंगा। लेकिन फिर भी हमको साधु सावधान, हमको तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तभी तो हमको उसकी उनकी शिप में है। अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेंगे तो हम उनकी शिप में कैसे हुए। तो हमको हमारा जीवन समय, खासकर हम जिस अभी कुछ भी 8-10 लोग जो भी इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे जीवन का काल काफ़ी, इस मनुष्य जीवन का काल काफ़ी हमने खत्म कर लिया, पास कर लिया है, और बहुत सारे चीज़ों को भोग भी लिया है। इस्कॉन से पहले में जब नहीं आए थे, जब संत भगवंत की वैष्णव कृपा नहीं हुई थी, तो सब प्रकार के कार्यों में लिप्त थे, तो इसलिए भोग बहुत कर लिया है। लेकिन अभी गुरु वैष्णव की कृपा हुई है, तो हम गुरु और प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ताकि हम इस सकाम कर्मों से बच सकें, इस टेम्परेरी सुविधा से बच सकें, इस इंस्टेंट और रेडीमेड सुविधा से अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि हम अभी जिस काल में हैं, सबको इंस्टेंट चाहिए, हर व्यक्ति को उसी इमीडिएटली चाहिए। अभी देखिए, जो ये ऐप्स हैं जिसमें ये क्या ज़ोमैटो, ज़ेपेटो, रैपिडो, ये क्या-क्या बहुत सारे निकले हैं, ब्लिंकिट, क्योंकि हमको इंस्टेंट सब चीज़ की इच्छा होगी, हर चीज़ हम तत्क्षण चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं। पैसा चाहिए हमको, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, जो भी आराम चाहिए, हमको तत्क्षण चाहते हैं। तो तत्क्षण के चक्कर में लोग देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब नंद महाराज जी इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो इंद्रदेव बारिश करते थे। इंस्टेंट सर्विस है कि उनकी भक्त पूजा की, वो बारिश करेंगे, अगर नेक्स्ट साल बहुत अच्छी बारिश होगी। लेकिन भगवान हमको, जैसे पहले उन्होंने पंकज नेत्र प्रभु ने बताया कि हमको पहले प्योर करेंगे। बोलते हैं, एक कबीर जी बोलते हैं, जो गुरु होते हैं, जो शुद्ध गुरु होते हैं, वो क्या है कि जब वो कैसे कुम्हार की तरह है, कुम्हार कुम्हार होता है ना, वो जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, गुरु कैसे होते हैं, कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार क्या करता है, जब बर्तन बनाता है ना, जब घड़ा को बनाता है, एक हाथ अंदर देके रखता है, उसको सहारा देखता है, और ऊपर से चोट मारता रहता है, चोट मार के उसको सीधा करता रहता है। ऐसे ही भगवान और गुरु ऐसे ही हैं, हमको सुंदर सजाने के लिए वो हमको चोट भी मारेंगे। जब तक हम उस पूरी तरह तैयार नहीं हो जाएँगे, तो वो हमको काम में नहीं लेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, एक कथा सुनी थी किसी वैष्णव श्री के मुख से, तो किसी के घर का गृह प्रवेश था, किसी के घर का गृह प्रवेश था। अभी ऐसे मटके के से वो कथा याद आई। किसी के घर का गृह प्रवेश था, तो आज जैसे गृह प्रवेश है, तो सुबह-सुबह सफाई हो रही थी, सफाई होके सारे घर में जो धूल-मिट्टी थी उसको कुचरे को बाहर निकाला जा रहा था। क्योंकि यहाँ यज्ञ होगा, यहाँ अनुष्ठान होगा, यहाँ भक्त आएँगे, यहाँ गेस्ट आएँगे, तो भगवान को आमंत्रित किया जाएगा, पूजा-पाठ होगा, सब होगा। तो कचरे को बाहर निकाला जा रहा था, धूल-मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा था। तो धूल-मिट्टी को बाहर निकाल दिया। तो धूल-मिट्टी को बाहर निकाल दिया, तो धूल-मिट्टी सामने पड़ी, जहाँ भी रखा रख दिया। तो जब अनुष्ठान आरंभ हुए, तो जो घर की लक्ष्मी, घर की माताजी है, वो एक मटके को सर में लेके आते हैं ना, जब मटके को सर में लेके कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन करने के लिए आई,
तो वो जो मट्टी को बाहर निकाला था, तो बोली कि उस मटके की मट्टी से पूछती है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको सर पे रख के माताजी अंदर लेके जा रही है, यज्ञ की यज्ञशाला में तुमको स्थापित कर रही है, और मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे को झाड़ू मार के मेरे को घर से निकाल दिया। तो तुम भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, क्या अंतर है तेरे और मेरे में भाई? तेरे और मेरे मन में अंतर क्या है? तुम अंदर जा रही हो, तुम्हारा इतना सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तुमको माला पहनाई जा रही है, गंगा जल डाला जा रहा है, और मैं भी मिट्टी, मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया जा रहा है। भाई क्या डिफरेंस है? फिर वो मटके की मिट्टी बोलती है, बोले तुम में और मेरे में एक डिफरेंस है। कहते तेरे और मेरे में एक डिफरेंस है, तुम स्वतंत्र घूम रही हो, अपनी इच्छा से इधर-उधर मंडरा रही हो, इधर-उधर कहीं कभी कहीं जाती हो, कभी कहीं जाती हो। लेकिन जब से मेरे गुरु ने मेरे पे कृपा की है, गुरु के चरणों के नीचे आई, गुरु ने मेरे को खोदा, उस कुल्हाड़ी से खोदते हैं, क्या बोलते, कुल्हाड़ी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, कस्सी से हम लोग पंजाबी में तो बोलते हैं। उस उससे खोदा, 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 खोद के मेरे को लाए, क्लास में बुलाए और क्लास में फिर लाके उन्होंने एक जगह में रखा और वहाँ पानी डाला। पानी डाल के उन्होंने मेरे को पैरों से कूटा, पैरों से उनको कूट-कूट के उसको नरम किया। नरम करके फिर उन्होंने उस चक्कर में जिससे वो कुम्हार बना था, उसको करके उन्होंने उसमें डाला, फिर मेरा दिमाग पूरा घुमाया। घुमा-घुमा के घुमाया, फिर कभी अंदर हाथ देके ऊपर-ऊपर ठोका, ठोक बजा के उन्होंने एक मेरे को शेप दी, हमको तिलक लगवा दिया, हमको कंठी पहना दिया, हमको धोती, कुर्ता पहना दिया, हमको हरे कृष्णा महामंत्र दे दिया। बोले फिर क्या किया? बोले मैं फिर तुम क्या हुआ? बोले फिर उन्होंने मेरे को आग में तपाया, तपा के मेरे को पकाया, तो पकाने के बाद तब मेरे को रंग लगाया, भगवान का रंग चढ़ा, तब जाके मैं इस लायक बना। तो हम में फ़र्क यही है कि हम धूल नहीं बनना है। हमको गुरु प्रभुपाद ने जो शिक्षाएँ दी हैं, हमको उसको समझना होगा, उस तपस्या में लगना होगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है, हमने ऑलरेडी बहुत भोग कर लिया है। इस सकाम कर्मों में पड़ के हमने बहुत सारी उनका शुक्रिया देवताओं का भी, उनको प्रणाम है, उन्होंने हमको बहुत सुविधा दी, हर प्रकार की सुविधा दी कि हमको इस यहाँ जीवन हम आराम से जी पा रहे हैं। इस जीवन में हमको इतनी सुविधा उन्होंने प्रदान की, तो उनका धन्यवाद देते हुए अभी हमको भक्ति में शुद्ध इंस्ट्रक्शंस में लग जाना चाहिए, जो हमारे गुरु और वैष्णव किए। नहीं तो हम इस सकाम चक्रों में पड़ के फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएँगे, वो फिर फँस जाएँगे। हाँ, प्रभुपाद लिखा है, ये भौतिक संसार तथा इनके निवासी, जिनमें देवता तथा पूजक सम्मिलित विराट। ठीक है, देवता भी जीव हैं, लेकिन वो विशेष जीव हैं। शक्ति भगवान ने उनको शक्ति दी हुई है, शक्ति संपन्न जीव हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। जीव का अर्थ ये नहीं है कि हम और वो समान हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा वो विशेष हैं, हमसे बहुत ज़्यादा हायर स्थिति में हैं। इसलिए हमको देवताओं का भी सम्मान करना। सनातन धर्म तो सबका सम्मान सिखाता है, सबका चींटी तक का सम्मान सम्मान सिखाता है। इसलिए हमने कभी भी देवताओं का अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो भक्ति की है पूर्व जन्मों में, बहुत तपस्या की है। जब पृथु महाराज और ने यज्ञ किए, उनके 99 यज्ञ हुए, तो 100वें यज्ञ में इंद्र देव जी ने उनको थोड़ा डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब किया तो वो थोड़ा रुष्ट हुए, क्योंकि 100 राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि इंद्र का वध कर दो, लेकिन भगवान प्रकट हुए, भगवान हरे कृष्णा, सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने इंद्र को लेके आए, और पृथु महाराज को भगवान ने बोला तुम इंद्र को माफ़ कर दो। और पृथु महाराज का गुणगान करते हुए बोले कि इंद्र को समझाए कि वो पृथु महाराज इंद्र नहीं बनना चाहते हैं। इंद्र नहीं बनना चाहते, वो शुद्ध भक्त हैं, ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं। तो इंद्र महाराज तो पृथु महाराज से क्षमा याचना माँगे।
उनको, लेकिन पृथु महाराज वो क्षमा याचना नहीं, उनको उनको अपने हृदय से लगा, गले से लगाया, ये वैष्णव, ये भक्त हैं। तो भक्त कभी भी देवता नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी वो भी भगवान के भक्त हैं, तो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं। इंद्र कोई सामान्य नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, युगा अवतार, मनवंतर अवतार। और जब भी इंद्र जो बनते हैं, भगवान उनका सहायता करने के लिए उन उपेंद्र बन के आते हैं। भगवान खुद उनकी सहायता करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। बलि महाराज के साथ भगवान रह रहे हैं, इंद्र के साथ भगवान रहते हैं, वामन देव की तरफ भगवान रहते हैं। इसलिए वो छोटा से नहीं है। हम उनको प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे देवताओं, हम पे कृपा करो, हमको भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करो, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं। ओह, टू मच टाइम। अच्छा, एक ही श्लोक होगा। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, तस्य कर्ताराम अपि माम विद्य अकर्ताम अव्ययम्। हरे कृष्णा। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान ने बता रहे हैं, जो कि आज के हमारे इस सनातन समाज की बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण भगवान ने अपने वेदों शास्त्रों में दिया है, अपने अपने इंस्ट्रक्शंस में दिया है। और यहाँ गीता में भी उसकी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि ये चतुर्वर्ण है, जो चतुर्वर्ण आश्रम है, भगवान बोलते हैं वो मैंने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं वो, और वो गुण और कर्मों के ऊपर आधारित हैं। वो जन्म के ऊपर आधारित नहीं है। फिर बोले कि बनाए तो मैंने है, लेकिन मैं इसमें नहीं आता हूं। तो चार वर्ण और चार आश्रम है। चार आश्रम क्या कौन से है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चार प्रकार के आश्रम है। और पहले तो ब्रह्मचारी होते सब, तो क्योंकि पहले तो शास्त्र बताया 25 साल ब्रह्मचारी रहिए, और ब्रह्मचारी के रूप में आप अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कीजिए। लेकिन अभी हमारा इतना दुर्भाग्य हो गया कि गुरुकुल तो रहे नहीं, गुरुकुल रहे नहीं, और इसलिए हम तो अभी स्कूलों में, कॉलेज में शिक्षा लेते हैं, केवल और केवल मटेरियल शिक्षा लेते हैं। मटेरियल शिक्षा लेने के कारण हम, मटेरियल बुद्धि की होने के कारण, भौतिक बुद्धि के होने के कारण हम सब शूद्र ही रह जाते हैं। हमें उस के ऊपर के जो आगे में चर्चा करेंगे, जो शूद्र है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, उसके गुण हम अर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है, इस कली काल का प्रभाव है। ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि सनातन धर्म पूर्ण रूप से शुद्ध और परम धर्म है। तो सनातन धर्म को, अगर वो सनातन धर्म का वो प्रकृति अभी भी स्थापित रहेगी, तो कली कैसे कार्य करेगा? कली इसलिए हमारे सनातन धर्म पे ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है, अटैक करके वो ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देना चाहता है कि कोई भी शुद्ध ना रहे, सब जगह कंटेमिनेशन ही कंटेमिनेशन हो, सब जगह कला कला हो, सब जगह बुराई ही बुराई हो। तो जैसे परीक्षित महाराज ने उन्होंने परीक्षित महाराज से वर मांगा कि मेरे को रहने का स्थान दो, मैं भी आपकी प्रजा हूं। तो परीक्षित महाराज ने उनको स्थान दिया, जुए में, मांसाहार में, व्यभिचार में, नशे में, इन सब स्थान उनको, कली को रहने के लिए दिए। तो कली उनको बोला, भाई ये तो स्थान आपके इस राज्य में नहीं है, तो इसलिए तो दिया, तो कहीं ना बना पाए। लेकिन कली ने परीक्षित महाराज के जाने के बाद हमको इतना दूषित कर दिया कि गली गली में अभी नशे की दुकानें खुली हुई हैं। बंगाल का तो इतना दुर्भाग्य है कि जहां देखो वहां मांसाहार हो रहा है। और इस भौतिक शिक्षा के कारण, इस मटेरियल शिक्षा के कारण, आज की इस शिक्षा प्रणाली के कारण हम में इतना कंटेमिनेशन आ गया है, इतनी ये अशुद्धता आ गई है हमारे बुद्धि में, मन में, हमारे विचारों में, कि हम
तथाकथित व्यभिचार, मतलब एक शुद्ध रिलेशन, एक शुद्ध स्थिति को हम लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है समाज में। जैसे अभी आजकल नौजवान क्या कहें, आजकल बड़े से बूढ़े सब एक ही कार्य में लगे हुए हैं, अपनी काम तृप्ति में। एक सेक्स के प्रति इतना उनका बढ़ गया है कि कोई प्योरिटी नहीं है। पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं है। सब जगह इस शिक्षा के कारण, इस मॉडर्न इस मीडिया के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण इतना कंटेमिनेशन बढ़ गया है कि इस ल चरित्र को रख पाना बहुत असंभव जैसा हो गया है, या चरित्र की वैल्यू ही नहीं रही। लोगों के लिए चरित्र की कोई वैल्यू ही नहीं है कि ये भी चरित्र है और ये भी एक शुद्धता का पाठ है। उनको इसके कोई संबंध ही नहीं रहा कि ये जस्ट फॉर फन है। क्या हुआ? वन वन टाइम स्टैंड है या क्या-क्या बोलते हैं आजकल, वो सब में लग गए हैं कि एक बार हो गया तो क्या हो गया? मतलब ये, लेकिन ये प्योरिटी है। अगर हमारे मन में विचार भी आता है किसी के प्रति ऐसा, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। वो भी पाप है। विचार आना भी पाप है, और अगर किसी के साथ रिलेशन बनाना हो तो महापाप हो गया। हमारी परंपरा में महाप्रभु को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रभुपाद को एकदम बर्दाश्त नहीं है। बाकी सब पापों से, आपने चोरी की है, धन में गड़बड़ की है, आप नियमों को पालन थोड़ा कम बेसी किए हो, वो सब सुधार है। महाप्रभु के एक भक्त थे छोटा हरिदास, उनके मन में क्या आया मेरे को कथा पूरी ध्यान में नहीं है। थोड़ा-सा वो जहाँ भिक्षा करने गए, वो माताजी के पास चले गए भिक्षा करने के लिए। तो वो ब्रह्मचारी थे, तो महाप्रभु ने उनको त्याग दिया कि तुम वो माताजी के पास भिक्षा करने क्यों गया? कि तुम ब्रह्मचारी है, तो तुमको तो वो माताजी के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे कि क्यों? प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब वो अपनी बहन के साथ भी मिलते थे, तब भी किसी को, अपने शिष्य को अपने साथ रखते थे। क्योंकि शास्त्र बताते हैं, भागवत बताती है कि पुरुष को अपनी माँ के साथ भी एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। इतनी गंदी गंदी बुद्धि है हम लोगों की। ये काम जो है, ये काम की इच्छा जो है, इतनी गंदी है। गीता में भी भगवान बोल बोल बताएंगे, अव्रतम ज्ञानी एतेन ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, कि ये बड़े से बड़े महात्मा को भी अपने पद से हटा देता। और अभी तो चारों तरफ सिर्फ इसी को परोसा जा रहा है। हर चीज का टारगेट सिर्फ यही रह गया है। तो हमने शायद पहले पढ़ा, प्रभुपाद ने परपट में बताया कि हमारे जीवन के, इस भौतिक जीवन के बंधन का कारण भी ये काम इच्छाएं हैं। हम इस भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं क्योंकि हम इस काम इच्छाओं के कारण, बोले जैसे कैदी को जेल की सलाखों में फंसा बांध के रखा जाता है, ऐसे ही माया देवी हमको इस काम इच्छाओं में फंसा के हमको बांधे रखती है। इसलिए हमको सावधान होना है। तो जो ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, भगवान बोलते हैं ये मैंने गुण और कर्मों के उदाहरण में बताए हैं। हम लोग आश्रमों की बात करते हैं कि पहले ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी से का है कि पहले गुरु के पास जाके वास्तविक विद्या को प्राप्त किया जाए। देखिए अभी ये व्यवस्था नहीं रही है, गुरुकुल की व्यवस्था नहीं रही है, और हमारे रघुवंश प्रभु इस पे बहुत इंसिस्ट करते हैं। उनका बहुत इच्छा है, और मेरी भी बहुत इच्छा थी हम लोग गुरुकुल जैसे स्कूल खोले। इस्कॉन के बहुत सारे स्कूल होने चाहिए, हर मोहल्ले, हर शहर में, हर कस्बे में इस्कॉन के स्कूल होने चाहिए, जहाँ हम जहाँ हम बचपन से ही बच्चों को, बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दे पाएँ, ताकि वो इस जो कंटेमिनेशन की जो जीवन है उससे सावधान हो पाएँ। कल भी रघुवंश प्रभु जी का मेरे को मैसेज आया इसके लिए। वो आगे भी बहुत चिंतित रहते हैं, वहाँ सेंटर में भी बार-बार इसके ऊपर बात करते हैं कि हमको बचपन से शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है, और हम लोग मिलके कुछ कर पाएँ सब मिलके तो बहुत अच्छी बात है।
भगवान हमको शक्ति दे कि इस रास्ते में हम आगे बढ़ें, कुछ गुरुकुल, कुछ स्कूल खोल पाएँ। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी, मैंने एक बार परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से भी प्रार्थना की थी। उनको भी अच्छा लगा, अभी हम हमारे पास परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज आए थे, वो भी बहुत बोले तुम लोग करो, मैं मेरा पूरा तुम लोग को आशीर्वाद रहेगा हमारा सबको, लेकिन हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इतना महँगाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रखा है। फिर भी हम लोग छोटे-छोटे प्रोजेक्ट तो चला सकते हैं, जैसे वृंदा गार्डन चल रहा है। यूथ क्लासेस चल रही हैं, यूथ गर्ल्स, यूथ बॉयज़, वृंदा गार्डन की चल रही हैं, और ये जो बच्चों का बेस है, ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। गुरुकुल नहीं है, लेकिन गुरुकुल जैसी व्यवस्था, थोड़ा कुछ शिक्षा प्रभुपाद की कृपा से हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, आप लोग सब लोग हो सकते हो। जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, छोटे बच्चों की क्लास कर सकते हैं आप। आपको गाइडेंस चाहिए, वृंदा गार्डन की गाइडेंस माताजी लोग को चाहिए तो श्रीपदा से ले सकते हैं, यूथ क्लासेस तो आप खुद दे सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा आधार है, ये हमारा नींव है, ये हमारा बेस है। अगर हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, देखिए हमको तो ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली हमारे जीवन में कि हम ये सुविधा हमको नहीं मिली, तो हमने ऐसे कर्म थे या हम जो भी बोलिए उसके बारे में जो भी कारण हो। लेकिन अब हम गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग जो इस पथ में आए हैं, वो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इससे जो कंटेमिनेशन के जीवन है उससे बच सकें। जो कंटेमिनेटेड लाइफ है उससे बच सकें। खास मतलब कम से कम हम उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दें, उनके कि क्या वास्तविक अच्छा है, क्या बुरा है। फिर उनको वो जो जो चुनेंगे देखा जाएगा। लेकिन हम वो मैसेज ज़रूर पहुँचा दें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वृंदा गार्डन में जोड़ने के लिए आप प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ गर्ल्स को यूथ क्लासेस में जोड़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ बॉयज़ को यूथ बॉयज़ की क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे भक्तों के यूथ लड़के हैं या यूथ लड़कियाँ वो ही क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम उनकी अभी ये जो क्लासेस की वैल्यू समझिए। हमको जीवन जीने के लिए इस भौतिक जीवन जीवन जीने के लिए भी हमको ये धार्मिक विद्या की, इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि ये गीता जिसने जीवन में उतारे मैं कहता हूँ वो शुद्ध भक्त नहीं है, शरणागत नहीं भी होगा। लेकिन जिसने गीता सुन रखी है, इंस्ट्रक्शन सुन रखी है, वो जीवन के उतार-चढ़ाव में उसकी मन विचलित नहीं होगा। वो भौतिक जीवन भी जिएगा, तब भी वो लोग कम से कम पाप में कम लिप्त होंगे। कम से कम वो स इस ये मालूम तो पड़ेगा कि ये हमारे कर्मों का फल है। कोई हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उससे पुण्य किए हैं, हमने पाप किए। वो कम से कम पाप कार्यों में लिप्त नहीं होंगे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा जो वृंदा गार्डन का प्रोग्राम चल रहा है, जो नवल किशोर का प्रोग्राम चल रहा है, जो यूथ का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराइए, ताकि हमारा आने वाला समय है, जो प्रभुपाद की और महाप्रभु की इच्छा की 10,000 साल सत्य युग चले। लेकिन उस 10,000 साल की सत्य युग चलाने के लिए हमको इन जो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म है, इन उनके गुण और कर्मों को शुद्ध करना होगा, ताकि वो लोग आगे अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है, ये तो बात होगी। तो गुण और कर्मों पे तो ब्रह्मचारी को शिक्षा देनी होगी। उसको भौतिक शिक्षा की फैसिलिटी है, आध्यात्मिक शिक्षा की फैसिलिटी नहीं है, तो हमको अपने प्रयासों से उसको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करनी होगी। अगर आप खुद उनको आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्लासेस में उनको प्लीज़ जॉइन कराइए। हम लोग वैसे यूथ गर्ल्स क्लास एक ऑनलाइन भी होती है सैटरडे को, उसमें यूथ गर्ल्स ऑनलाइन भी च कर सकती है। एक यूथ बॉयज़ क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे को नॉट ऑन बुक, ऑन टॉपिक टू टॉपिक चलेगी। उसमें भी उनको अगर वो लोग फिज़िकली नहीं आ सकते, उनको जॉइन करा सकते हैं। वेडनेसडे से यूथ बॉयज़ क्लास स्टार्ट होगी। बोलते हैं ब्रह्मचारी तो हमारा टारगेट क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। दिस इज़ द प्रोसेस। तो प्रोसेस तो यही है कि और प्रोसेस का अल्टीमेट गोल कौन-सा है? सन्यास।
पूर्ण भौतिकता से निवृत्ति और पूर्ण आध्यात्मिक चेतना में जीवन बिताना वो अल्टीमेट टारगेट है। तो उसमें प्रोसेस क्या है कि आप ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास की तरफ जा सकते हो, नहीं तो ब्रह्मचारी से आप गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से फिर सन्यास। लेकिन सन्यास तो लेना ही होगा। सन्यास लेने का अर्थ है आप भौतिक चिंतन से, भौतिक इन्वॉल्वमेंट से पूरी तरह कट ऑफ और पूरी तरह आध्यात्मिकता में लीन। अगर वो नहीं होंगे, आप बहुत बुढ़ापे तक भी इस परिवार के मोह में, इस व्यापार के मोह में, इस संसार के मोह में पड़े रहेंगे, तो हम लोग अपना टारगेट प्राप्त नहीं कर पाएँगे। एक एज में जाके हमको ये सब मोह छोड़ने होंगे, ये निश्चित है। भगवान भागवत में बताते हैं कि जब तक सन्यास नहीं लोगे, ये कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस। ये और सन्यास का अर्थ ये, अभी हम लोग सन्यास, तो हमारे लिए तो बहुत सुविधा, हम इस्कॉन में हैं कि सारे दुनिया में इस्कॉन के मंदिर हैं। तो अभी हमारा जो जीवन बचा है 10 साल, 15 साल, हम अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से भक्ति करें, तो अपने लास्ट जीवन में हम अलग-अलग मंदिरों में जाके क्लासेस दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों के घर-घर जाके इस प्रचार कर सकते हैं, वो सन्यास हो गया। कि आप सुबह भी क्लास दे रहे हैं, शाम को भी अपनी भक्ति कर रहे हैं और लोगों को भक्ति करने में प्रेर सन्यासी का काम क्या होता है? कि जगह-जगह जाके भगवान के जो मैसेज है उसको पहुँचाए, यही सन्यासी का कार्य है। तो इस्कॉन के भक्तों के लिए तो बहुत ही ईज़ी है कि आप आज से यहाँ से मुंबई जाते हैं, वहाँ जाके क्लास दे सकते हैं। आप दिल्ली जाते हैं, वहाँ जाके क्लास दे सकते हैं। वृंदावन, मायापुर, कहीं भी जाते हैं, क्लास जाके दे सकते हैं, ठीक है? ये आपका सन्यास हो गया। अच्छे से भक्ति करो और लोगों को प्रचार करो। तो ये हमको इससे में आना ही पड़ेगा, अगर हमको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन हमको चाहिए कि ब्रह्मचारी से सन्यासी बन जाए, बहुत ही सर्वोत्तम है। नहीं तो क्या होता है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ होता है। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल फिर वानप्रस्थ, फिर 25 साल सन्यास। हम लेकिन जिएँगे नहीं इतना, जिएँगे नहीं, क्या करें? शॉर्ट करें क्या? लेकिन ठीक है, नहीं भी शॉर्ट करते, लेकिन अब कम से कम 50 के बाद आप थोड़ी 10 साल के लिए वानप्रस्थ हो, अपनी चेतना को भौतिक कार्यों में छोड़ के धीरे-धीरे नेक्स्ट 50 साल से नेक्स्ट 10 साल अच्छे से तपस्या करें और अच्छे से अध्ययन करो, ताकि वो 60 साल के बाद जो अब हमारा 75 साल का एज है, तो हम अच्छे से कृष्ण भावनामृत को स्प्रेड कर सकें। प्रभुपाद के इस मिशन में, अपने गुरु महाराज के इस मिशन को हम हेल्प कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। ठीक है? ये हो गया आश्रम। और होते हैं वर्ण। वर्ण क्या हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो ये भी क्या है? गुणों पे आधारित हैं, ये जन्म पे आधारित नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में बताएँगे कि ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं, क्षत्रिय के 6 गुण होते हैं, वैश्य के 3 गुण होते हैं और शूद्र के 1 गुण होता है। और यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं, जो सतोगुण में रहते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, भगवदीय चेतना में रहते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण। ये नहीं कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया। वो दिन में खैनी मलेगा, तम्बाकू खाएगा, रात को शराब पिएगा, जुआ खेलने जाएगा, तो वो ब्राह्मण नहीं हुआ। दैट इज़ नॉट ब्राह्मण। लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उसको सुविधा है, क्योंकि उसके पिताजी अगर शुद्ध ब्राह्मण हैं, उनकी माताजी अगर शुद्ध ब्राह्मण है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि वो बहुत शीघ्र ही उस ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर सकता है, उस दिव्य 12 गुणों को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए फैसिलिटी है, भगवान उस पे कृपा करके उनको ब्राह्मण के घर में पैदा किए हैं। लेकिन अगर वो गुणों को अर्जित नहीं करेगा, तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। कलो शूद्र संभवा, सब शूद्र ही पैदा होते हैं और हमको गुण अर्जित करने के बाद हम क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण हो सकते हैं। हमको गुण अर्जित करने पड़ेंगे। लेकिन आज की समस्या यही है कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बोलता मैं तो ब्राह्मण हूँ, जो राजा के घर में पैदा हुआ मैं तो राजा हूँ। क्षत्रिय के गुण हैं, वो प्रजा की रक्षा करते हैं। अपने आप को सर अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं दूसरे के लिए।
तत्पर रहते हैं। वो ही राज करते हैं, वो राजा बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर में उनके गुरु रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, और पॉलिटिशियन के घर में पैदा हुआ पॉलिटिशियन हो गया। मतलब जन्म से ही मालूम है कि भाई ये अभी आगे आने वाला चीफ मिनिस्टर ये बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसमें गुण नहीं भी हैं, तब भी लोग उसको सर पे बैठा के घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे आज समाज में, अभी खासकर भारत में, तो भारत की समस्या है ये तो। क्या हो रही है, उसको बोका को किसी को कुछ नहीं भी पता, ना पढ़ना आता, ना लिखना आता, ना किसी बात का ज्ञान है, ना विद्या है, ना बुद्धि है, लेकिन बोलते हैं यही आप ही आप हैं। ये हमारे समाज की बुराई हो गई है। तो क्षत्रिय गुण नहीं है उसमें। जब क्षत्रिय गुण नहीं है तो वो कैसे राजा बनेगा। जैसे मैं एक क्लिप देख रहा था, इसमें वो क्या नाम, चाणक्य पंडित, जब वो चंद्रगुप्त को राजा बनाए तो सारा ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया कि कैसे बना दिया, वो तो शूद्र है। बोले कैसे शूद्र है, उसने गुण अर्जित किए हैं। जब उसने गुण अर्जित किए तो क्षत्रिय है वो। उन्होंने अपना जीवन को प्रजा की सेवा में लगा दिया, वो क्षत्रिय है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जैसे विश्वामित्र जो पहले कश्यप थे, वो वहां से क्षत्रिय धर्म को छोड़ के साधु बने तो ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया, तो उन्होंने राजाओं का वध किया, 21 बार क्षत्रियों का वध किया। ऐसे ही जो सूत गोस्वामी थे वो तो शूद्र थे, लेकिन वो व्यास बन गए। ऐसे ही जो क्या नाम, महर्षि वाल्मीकि थे, पहले शिकारी थे, वो चार वर्ण में भी नहीं आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र में भी नहीं आते हैं। जो पशुओं का वध करे वो तो अधम जोनि में आते हैं, फिर भी वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो गुण अर्जन किए ना इन लोगों ने, तो गुण अर्जन करने से तो वो स्थिति को पा सकता है, लेकिन गुण नहीं है तो नहीं। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक डॉक्टर माता है, डॉक्टर पिता है, तो डॉक्टर घर में पैदा होने से बच्चा जो पैदा हुआ है उसको ये सुविधा है कि उसको डॉक्टर को सारा दिन डॉक्टरों के बीच में रहेगा, तो जल्दी डॉक्टरों की चीजें को समझ सकेगा। लेकिन अल्टीमेटली तो उसको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी ना। उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी तब डॉक्टर बनेगा। वकील के घर में पैदा हुआ तो उसको भी वकालत करनी पड़ेगी, क्या बोलेंगे, उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा, तभी वकील बनेगा ना। इसी प्रकार जो गुण अर्जन करेगा ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वो ही ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। ऐसे नहीं कि जन्म से जो हुआ कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है। तो इसलिए हम कोई भी ब्राह्मण और क्षत्रिय गुण अर्जन कर सकता है, उसमें गुणों को प्राप्त करके अपनी तपस्या से, अपने 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 नियम पालन से, अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध करके वहां पहुंच सकता है। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्त हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि ये मैंने बनाए हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, ऐसे ही भक्त भी इनमें नहीं आते। ना भक्त शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से भी ऊपर हैं। भक्त जो हैं ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए बोलते हैं जो जात ना पूछो साधु की, बोलते हैं ना कि साधु की जात नहीं पूछनी, वैष्णव की जात नहीं पूछनी चाहिए, अपराध है। वैष्णव किस कुल में जन्म लिया कोई मतलब नहीं, वो वैष्णव है, भक्त है, वो भगवान का प्रिय है, तो वो इन चार वर्णों और चार आश्रमों से ऊपर होता है। जैसे भगवान बोलते हैं, भगवान इन सब बनाया, भगवान ने सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, लेकिन भगवान इस सृष्टि के गुणों, तीन गुणों में, इन वर्ण आश्रमों में नहीं है, भगवान इससे ऊपर है। तो जो भक्त हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपनी चेतना पूरी भगवदीय चेतना कर ली है, मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर दिया है। भगवान गीता में बोलते हैं मैं अर्पित मना बुद्धि, जिन्होंने मन बुद्धि भगवान को अर्पित कर दी है, जिन्होंने, जिनके कर्म सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गए हैं, वो चार वर्णाश्रमों से ऊपर हैं। चार वर्णाश्रम, इसलिए हमको उनका सम्मान करना है, उनकी श्रद्धा से उनको उन लोग का बहुत सम्मान करते हो, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, आशीर्वाद प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करनी है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, इसमें और कुछ यही था, आज यही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे भगवान ये जो चार जो वर्ण बनाए, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसलिए बनाए कि जैसे शूद्र जो है वो और आगे जो है गुणों को प्राप्त करके वो ब्राह्मण स्तर तक जा सके, तो सबके डेवलपमेंट के लिए भगवान इसको बनाए। ऐसा ही है ना प्रभु जी? प्रभु बिल्कुल ऐसा ही है। और सारे समाज में इसके अलावा कोई जात कोई वर्ग नहीं है। बाकी हम लोगों ने बना दिया, ये मारवाड़ी है, ये पंजाबी है, ये स्थान के या भाषा के हिसाब से बना दिया, या बना दिया ये जैनी है, ये महेश्वरी है, ये क्या अग्रवाल है, ये सब बना दिया। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है भगवान के, उसमें व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने ये बेकार में क्रिएशन किया। चार ही व्यवस्था है, और समाज को भगवान ने इसलिए बनाया, ये समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप भारत में हैं, आप अमेरिका में हैं, ये सब जगह अप्लाई है। जो इसको जानते हैं, नहीं जानते, वो अप्लाई है। समस्या तो ये भारत की ही है। बाकी अमेरिका, यूरोप में तो कोई ऐसा है नहीं है कि ये नीचे जाता है, ऊंचे जाता है। जो इंटेलिजेंट है वो हायर पोस्ट में चला जाता है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो उसके गुण नहीं है, वो ये समस्या हमारी ही है। हम इसके ज्ञाता है, या हमको इसकी विद्या है, इसके बारे में ज्ञान है, और हमने इसको समस्या बना लिया। जिनको मालूम नहीं है वो तो इस समस्या से बचे हुए हैं। हमने अपने जीवन की समस्या, इसीलिए ये हमारे रिजर्वेशन करो जी। रिजर्वेशन करना है तो गरीब आदमी को करो, जो गरीब है। तो उनको ये जन्म से कैसे वो आप डिसाइड कर रहे हो? जिसको कोई सुविधा नहीं उनको सुविधा दो। तो जीव जीव की धर्म का कार्य है जीवों की सेवा करना। नामे रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवन, ये तो बड़ो नहीं धर्म, सुन सनातन। जीवों की सेवा करना का धर्म है। कि जो भी जीव है, किसी के घर में पैदा हुआ हो, अगर उसमें घर में कोई समस्या है, उसका समाधान करना राजा का कर्तव्य है। तो ये चार नियम, चार वर्ण, चार आश्रम भगवान ने इसलिए बनाए, ताकि हमारा जो ये व्यवस्था को पालन करके हम इस भौतिक संसार में ठीक से पालन करके इस व्यवस्था को ओ, हम अपनी भक्ति ठीक से कर सके, और ग्रेजुअली सब आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कोई छोटा और कोई बड़ा है। वो बोल रहे थे, मैं जो क्लिप देखा, बोले कि आप छोटा बड़ा कैसे बोल सकते हो? आप छोटा बड़ा कैसे बोल सकते हो? कहते शास्त्र में बताया गया है, ब्राह्मण भगवान का सिर है, मुखमंडल है, क्षत्रिय भगवान की छाती है, और जो ये नीचे ये पार्ट है पेट वाला वो वैश्य है, और जो पाँव है शूद्र है। क्या क्या भगवान के पाँव इनऑस्पिशियस है क्या? अपवित्र है क्या? हम तो सब समय बाबा के चरणों में ही अपना मन लगाना चाहते हैं। बड़े से बड़े योगी भक्त सब भगवान के चरणों में मन लगाना। तो बोलते हैं जो शूद्र है भगवान के चरण है। तो हम तो उन पे कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए कोई कम नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं है। उनके गुणों, पूर्व जन्म के कर्म के कारण उनके जो गुण मिले हैं, वो उनको है, उनके पास है। इसलिए हमको सम्मान, भगवान बार बार गीता में बोलते हैं, समभाव हो, समभाव समभाव। बोले बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि, शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिने। जो सबको परमात्मा के सब में दर्शन करता है, सब में देखता है कि सब जीव परमात्मा के ही अंश हैं, वो वास्तव में भक्त है, वही उत्तम भक्त है। लेकिन हमको इसका अर्थ ये नहीं है कि सब जीवों के साथ व्यवहार सम रूप से करना है। जो जिसको जिस कर्म फल के हिसाब से वो शरीर मिला है, वैसे ये नहीं है हम कोई ब्राह्मण आए तो प्रणाम करके, वैष्णव आए प्रणाम करके उनको घर में प्रसाद खवाएंगे। कोई कुत्ता आया उसको प्रणाम करके प्रणाम प्रसाद घर में बिठा के टेबल में प्रसाद, ऐसा नहीं है। उनको उनको हमको रोटी देनी है, बाहर रोटी दीजिए गेट के बाहर। लेकिन सब में भगवान के दर्शन, नामदेव जी थे, भगवान के महान भक्त हुए, वो सब में भगवान के दर्शन करते थे। और जब सब में भगवान के दर्शन करते थे, भगवान भी सब रूप में उनको दर्शन दे देते थे। वो एक बार जंगल में जा रात को जा रहे, तो एक भूत, चुड़ैल भूत आ गए, तो उनको डरा रहे हैं। वो तो भक्त हैं, वो क्यों डरेंगे? जिस जो शुद्ध भक्त है, वो जिसने भगवान का आश्रय लिया, वो किसी से डरेगा नहीं। बोले हाँ जी आइए। बोले हे प्रभु, आप आज इस रूप में आए हैं, इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। हाँ हाँ, मैं धन्य हो गया। तो वो भी तो आत्मा है, परमात्मा उनके साथ में है। परमात्मा को, भगवान को उनको दर्शन देना पड़ा उस रूप में।
भगवान वहां प्रकट हो गए, बोले वाह कमाल हो गया। उनके घर में आग लग गई, उनके घर में आग लग गई, आग लग गई, उनकी झोपड़ी जल रही है, वो कहीं से आटा लाके उनको दे रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं आग में। ओ प्रभु आप अग्नि के रूप में आए, लीजिए ये भी भोग लगाइए, ये भी भोग लगाइए, ये भी भोग लगाइए। और भगवान अग्नि से प्रकट हो गए, बोले भाई क्या आदमी है तुम। तो भगवान ने उनकी सारा झोंपड़ी सब जो भी कुटिया सब ठीक कर दी, लेकिन उसमें भी भगवान के दर्शन किए। एक बार वो खाना बना रहे थे, खाना प्रसाद भोग बना रहे थे, भोग बना रहे थे, तो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में उठा के भाग लिया। नामदेव जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्यों? कुत्ते से रोटी छीनना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो हाथ में घी की कटोरी लिए हुए हैं। बोले प्रभु रुकिए रुकिए, अभी रुक जाइए, भोग मत लगाइए, इसमें मैंने घी तो लगाया नहीं है। भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए, बोले ये उनकी चेतना है, ये उनकी, ये शुद्ध भक्त है। ये हम तो हमारे में तो बहुत भेदा भेद है, मन में बहुत, बुद्धि में हम तो हर किसी में दोष ही देखते हैं। यही हमको अपने सुधारना है, हमको दोष दर्शन से गुण दर्शन करना पे आना पड़ेगा हमको। तो इसलिए प्रभु जी भगवान ने बनाया है ताकि यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, और धीरे धीरे सबको ग्रेजुअली, जब शुद्र सेवा करेगा ब्राह्मण की, तो उसको कृपा मिलेगी ब्राह्मण की, तो उसके चेतना शुद्ध होगी। तो वैष्णव की शुद्र सेवा किए चतुर्मास में भक्तों की, तो नारद मुनि बन गए। ये व्यवस्था है हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था, कि हम में गुण नहीं है, हमने शुद्ध वैष्णव की सेवा की, उनकी प्लेटें बर्तन धोए, उन तो उनका उचिष्ट पाया, तो वो महामुनि देव ऋषि नित्य सिद्ध बन गए, भगवान के नित्य पार्षद बन गए नारद जी। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम आपको अपने गुणों और उस हिसाब से सेवा करेंगे, और वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करके हमको कृपा करेंगे, तो हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शिला तो प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक और क्लेरिफिकेशन, जैसे माने जैसे मान लीजिए अगर सभी शूद्र ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर ये व्यवस्था तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी शूद्र ब्राह्मण बन जाएंगे, सभी शूद्र ब्राह्मण बने नहीं बने, सब शूद्र भक्त बन जाना चाहिए, ब्राह्मण से ऊपर जाना चाहिए प्रभु। जब सब भक्त बन जाएंगे तो ये दुनिया सतयुग हो जाएगी, या ये दुनिया बैकुंठ हो जाएगी। भगवान क्या बोलते हैं, ना हम तिष्ठामिन वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जब सब वैष्णव की कृपा लेके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो शूद्र का भाव तो खत्म हो गया। लेकिन शूद्र का भाव खत्म हो गया, फिर क्या हुआ? सेवा नहीं होगी। तो वैष्णव की क्या है, जीवन शुरू हुए नित्य कृष्ण दास, तो सभी तो दास हो गए, सभी तो सेवक हो गए, सब एक दूसरे की सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे, सब सेवा थोड़ी बंद हो जाएगी। ये दुनिया चलेगी, लेकिन ये दुनिया बैकुंठ हो जाएगी, और सब हरि की और हरि के भक्तों की सेवा में लग जाएंगे। वो बोलेगा मैं रघुनाथ प्रभु की सेवा करूंगा, बोलेगा मैं पंकज प्रभु की सेवा करूंगा, बोलेगा मैं रामानुज प्रभु की, सब सेवा में लग जाएंगे। प्रभु कृपा सेवा दीजिए, कृपा सेवा दीजिए, कृपा चरण चापने का शुभ अवसर प्रदान कीजिए, कृपा जूता आपका पॉलिश करने का सेवा दीजिए हमको। सब वैष्णव तो सेवा थोड़ी कम हो जाएगी, सब सेवा करेंगे, अपनी अपनी जो सेवा मिलेगी गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, वो बैकुंठ हो जाएगा। माने वो दैवी वर्णाश्रम जो बोलते हैं, माने सबको ही सब काम कर सकता है। सब करेगा, सब भक्त हो जाएगा, ना सब सब सेवा में लग जाएगा, सब हम सभी सेवा कर रहे हैं, फिर देवी सेवा हमें लग जाएंगे, भौतिक सेवा से छोड़ के। बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं मंगल प्रभु, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। एक कृपा करते हैं हम लोग को ऐसे प्रश्न करके। वह खुद विद्वान है, सब जानते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ भक्तों का संशय दूर हो, इसलिए प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, फिर मुलाकात होगी, ठीक है। हरे वांछा कृष्णा कल्प प्रभु जी। वांछा थैंक यू प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा सिंधु हाँ एव थैंक च ये बचा पतितानां पतिता नाम। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अनंत हरे कोटि कृष्ण। वैष्णव वृंद की थैंक यू टू शिला प्रभुपाद। हाँ, सब समय गुरु महाराज को और शिला प्रभुपाद को धन्यवाद दो, जिनकी कृपा हुई है। हमने गुरु को, गुरु महाराज जी को और प्रभुपाद को धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने प्रभुपाद और गुरु महाराज को मिलाया है। और जो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं वो तैयार हो जाए, दीक्षा लीजिए, गुरु को स्वीकार, गुरु की कृपा स्वीकार कीजिए। महाप्रभु दोनों हाथ से अपनी कृपा बांट रहे हैं, लेकिन वो गुरु के माध्यम से मिलेगी।
हम जैसे जीवों के माध्यम से नहीं मिलेगी। तो गुरु के चरण धर लीजिए, गुरु के चरण जितनी जल्दी हो धर लीजिए, तो आगे बढ़िए, वही पार लगाएँगे। जय हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गीता हम लोग गीता प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे, तो इतना सरल शब्दों में हम लोग को समझा रहे हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल। जय बोल, हरि प्रभुपाद, जय बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल। और मेरा हरि ग्रुप में जितने बोल। भी भक्त भी मौजूद हैं, सबसे प्रार्थना है कि सभी कोई अपने भाई बंधु कुटुंब है ना, सबको ये गीता क्लास वाला लिंक भेजिए, सबसे प्रार्थना कीजिए इसमें जुड़े, ताकि हम ये सनातन का प्रचार और फैला पाए, है ना। और हमको भी इस प्रभात के मिशन में किसी भी तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु थैंक यू प्रभु जी। यूथ और बच्चों पे कंसंट्रेट कीजिए, जैसे रघुनाथ प्रभु जी की इच्छा है, और वो भी बुसर प्रभु जी की इच्छा है कि प्लीज यूथ को, अपने बच्चों को या उनके बच्चों को जोड़िए, किसी न किसी प्रकार से जोड़िए, ताकि हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो, हम भी बुढ़ापे में अच्छे से भक्ति कर पाएं। हरे ठीक है। सही हरे बात। कृष्णा। थैंक यू ब्रदर। हरे कृष्णा। एक कहाँ से शुरू, हरि बोल।